हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कुछ टॉपिक्स जो आप लोगों को बोर्ड्स में आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ भी होगा। ठीक है, सो इस चैप्टर में से 8.3 जो है आपकी पूरी ही डिलीटेड है और 8.4 का सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिलीट है। बाकी तो पूरी जो है सारी चीज़ें आप लोगों को आ रही है ना। बाकी जितना भी बचा है, और ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ इसमें से ये बता देती हूँ कि जैसे ये वाला जो फिगर दिया, ये जो फिगर दिया या जो ऐसे फिगर दिया, ऐसे फिगर वाले जो क्वेश्चंस है ना वो बोर्ड्स में आते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे नहीं आएंगे तो इसको केस स्टडी से भी आ सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो क्वेश्चन है ये केस स्टडी से भी हो सकते हैं या फिर ये क्वेश्चंस जो है आएंगे। ठीक है, तो ऐसे वाले जो डायग्राम वाले क्वेश्चन है वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब चीज़ ये है ना कि ज़रूरी नहीं कि वो आपको डायग्राम बना के दे। केस स्टडी आता है तो डायग्राम बनेगा, केस स्टडी नहीं आता है तो आप लोगों को इससे डायग्राम खुद बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर 2-3 नंबर के लिए आता है तो। बाकी तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम होगी, है ना। सो मैं ट्रिग्नोमेट्री के एक चीज़ भी ये बता देती हूँ कि इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग छोड़ना नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें जो रहती है इंपॉर्टेंट रहती है। अभी जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन है तो ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 नंबर के लिए आ सकता है। ऐसे जो क्वेश्चन है छोटे मोटे जो है ट्रिग्नोमेट्री से आ जाते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन दो एग्जाम्पल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग एग्जाम्पल्स को भी जो है वो अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैं एग्जाम्पल्स यहाँ पे टिक नहीं करवा रही हूँ, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि ये वाला एग्जाम्पल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और ऊपर वाले जो एग्जाम्पल्स है वो एज ए प्रैक्टिस के लिए इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। और ये प्रैक्टिस के लिए जो है आप लोगों को थोड़े से अच्छे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को ये एग्जाम्पल जो है वो टिक करवा रही हूँ। अगर हम लोग नीचे जाते हैं तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, इससे या इससे रिलेटेड या फिर ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, 8.1 एक्सरसाइज में थोड़ी एक्सरसाइज इजी है, आप लोग कर सकते हो। सो ये याद रखना है कि ये एक्सरसाइज थोड़ी इजी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वाली एक्सरसाइज जो आपको 2 से 3 नंबर के लिए बनेगी एमसीक्यूज में बन सकती है। ठीक है, क्योंकि आप लोग फटाफट ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व कर लोगे, इसमें बहुत ज़्यादा वो करने का नहीं। और ये जैसे ट्रू फॉल्स होते हैं तो इनको भी एक बार आप पढ़ सकते हो। देखो, मैं मना तो कुछ चीज़ नहीं करूँगी, हाँ आप लोग एक बार पढ़ सकते हो ताकि आपको इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुए हैं वो आपको शायद समझ आ जाए। ठीक है, और अगर ऐसे ही कुछ एनसीईआर मतलब पेपर में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो रहते हैं ये अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे, इसकी जितनी भी एक्सरसाइज है ये याद करेंगे। अब इसमें ये वाला जो टेबल है ये तो आप लोगों को स्कूल में करवाई होगा, तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, इसकी आप लोगों को सबको ट्रिक भी बताई होगी, है ना, कि सिर्फ आप लोग साइन वाले याद कर लो, ऐसा आप लोगों को बताया होगा कि सिर्फ साइन वाले याद कर लो। उसका उल्टा जो होता है वो कॉस वाला होता है, उसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को tan वाला मिल जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये। तो आपको सिर्फ कौन से याद करना है, सिर्फ साइन वाला याद करना है ना। ये सारी चीज़ें आप लोगों को स्कूल में बताई होगी, तो आप ये चीज़ें फॉलो कर सकते हो। लेकिन याद रखना है कि ये सारी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आएंगे, है ना। अब जैसे वाला क्वेश्चन है ये थोड़ा इजी है, तो ये एमसीक्यूज में 1 नंबर 2 नंबर के लिए आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग एक्टिविटी पे आए तो इसकी जो एक्टिविटी है इससे आप लोग ट्राई करेंगे ये सारे ही करें, बहुत छोटा है। अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चन है ना, अभी सेम अगर मैं बात करूँ बेसिक की और स्टैंडर्ड मैथ्स की, तो बेसिक मैथ्स में शायद ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पूरे बुक के एनसीईआरटी के, नहीं तो और स्टैंडर्ड में थोड़ा सा जो लेवल है वो थोड़ा हाई रहेगा। ठीक है, सो ये वाले जो क्वेश्चन है 5 इनका ट्राई करेंगे। और एक और चीज़ बोल देती हूँ कि बेसिक वाले ये वाले क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, और ऐसे ही ईजी क्वेश्चन जो है आप लोग कोई सी रेफरेंस बुक में से कर सकते हो, सैम्पल पेपर्स में से कर सकते हो। ये चीज़ों में से आप लोग थोड़ा ट्राई करेंगे। स्टैंडर्ड मैथ्स वालों को तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें से आप लोग ऐसे वाले जो क्वेश्चन है ये बड़े वाले जो है रहते हैं ना, इसमें आप लोग एक रेफरेंस बुक में से कर लेना, एक सैम्पल पेपर्स में से थोड़े बहुत कर लेना प्रैक्टिस, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और अपने जो प्री बोर्ड्स में जो आप लोगों को आए होंगे वो कर लेना, और ट्राई करना कि प्री बोर्ड्स आप लोग दूसरे स्कूल्स का भी सॉल्व करें। आपके पास आजू बाजू में जो भी स्कूल्स है उनका भी आप लोग जो है वो थोड़ा सॉल्व देख सकते हो, है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें 8.3 इसलिए दिख रहा है आप लोगों को क्योंकि ये जो है ये रैशनलाइज बुक है, मतलब नई बुक है, इसीलिए आप लोगों को कैसे दिख रहा है। अगर आपकी बुक है तो आप उसमें से 8.3 को डिलीट करके आप डायरेक्ट जो है वो 8.4 पे आ सकते हो। और 8.4 का जो सिर्फ एक ही क्वेश्चन डिलीटेड है वो भी है 4th वाला क्वेश्चन।
ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये डिलीटेड है। वैसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा भी कि क्या सच में डिलीटेड है। कोई बोलता है हाँ डिलीटेड है, कोई बोलता है कि ये क्वेश्चन मतलब ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऊपर वाली है वो डिलीटेड नहीं है। तो देखो मैं एक बार और एक चीज़ बता देती हूँ आप लोगों को। अगर हम लोग देखते हैं ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है ना, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ में ये वाली जो सिंपल आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, और एक ये वाली और ये वाली ये आएगी आप लोगों को। ठीक है, ये वाली जो एक्सेस आइडेंटिटीज़ है ये ज़रूर आएगी और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये जैसे ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा है। सो ये क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन वो जो आइडेंटिटीज़ है इजी आइडेंटिटीज़ उससे रिलेटेड आएगा। और स्टैंडर्ड वालों को थोड़ा सा जो है हाई लेवल का आएगा, क्योंकि बोर्ड्स का पेपर है ना, तो थोड़ा सा हाई लेवल का आएगा। बेसिक वाले को माइट भी इतना आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड वाले को थोड़ा सा हाई लेवल का आएगा। जो अभी ये जो चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक बार बहुत अच्छे से करेंगे। और मैं एक बार और चीज़ बोलना चाहूँगी कि ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज़ के जो क्वेश्चन है ना, आप लोग प्लीज़ एक बार रेफरेंस बुक से करने का ट्राई करना, क्योंकि आपको एनसीईआरटी में इतने दिए नहीं, और ये वाला जो मेन है इसको तो डिलीट कर दिया। और सैम्पल पेपर्स में से भी एक बार ट्राई करना है। किससे ट्राई करोगे एक बार? सैम्पल पेपर्स में से, रेफरेंस बुक में से। और अगर आपके पास प्री बोर्ड्स के पेपर होंगे, ठीक है, प्री बोर्ड्स के अगर पेपर होंगे आपकी स्कूल के या दूसरी स्कूल के, उससे भी ट्राई करना। और मतलब ये डिलीटेड है इसका मतलब ये नहीं कि आएगा ही नहीं, इसमें से शायद आ सकता है। क्योंकि जैसे ये मेरे पास जो रैशनलाइज बुक है इसमें तो ये दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम लोगों को स्कूल में नहीं है। तो आप लोगों की स्कूल में जैसा भी होगा, अगर ये इम्पॉर्टेंट है तो ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ये तो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और उसके जितने भी पार्ट्स हैं ये सारे पूरे 10 पार्ट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो स्टैंडर्ड वालों आप लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से करना। बेसिक वालों को तो करना ही है, स्टैंडर्ड वाले आप भी कर लेना इसको। इसमें थोड़े इजी वाले जो है वो लोग आप ट्राई कर सकते हो इसमें, क्योंकि शायद बोर्ड्स में आ जाए। हम लोग जब सैम्पल पेपर एनालिसिस करेंगे ना, तो उसमें एक बार और डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं एक बार और बोल दी, ट्रिग्नोमेट्री का जो है थोड़ा सा अच्छा वेटेज है, और जो चैप्टर है थोड़ा सा ईजी भी और टफ भी है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करना। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का आपके स्कूल में जैसा भी हो आप लोग वैसा फॉलो कर सकते हो, क्योंकि 2-3 स्कूल से मैंने प्रेफर किया तो उन लोगों को इसमें से करवाया है, किसी को नहीं करवाया, किसी को बेसिक वालों को करवाई, किसी को नहीं भी करवाया है। तो आप लोग अपना देख लेना। कल वाले वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर मतलब 9 चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए बाय।